बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। एएसएफ के हवाले से आज हमारा सेकंड सेशन है अबाउट जनरल टॉपिक्स जो आपको एएसएफ का एस्पिरेंट होने के नाते इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो आपके टेस्ट में भी इसके रेलेवेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और आपसे ड्यूरिंग इंटरव्यू भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम हिस्ट्री की पहले बात कर लेते हैं कि एएसएफ की हिस्ट्री के हवाले से। In the late 60s of the preceding century, civil aviation industry endured worldwide shocks of violence and sustained criminal attacks at the hands of terrorists. लेट 16 की बात हो रही है कि काफ़ी सारे एविएशन पे अटैक्स भी हुए, कभी हाईजैक हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, तो बहुत सारे अटैक्स होते थे। एविएशन की डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें, एयरपोर्ट के हवाले से बात करें, या फिर जो एरोप्लेन्स थे उनको हाईजैक कर लिया जाता था। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट होते थे सिक्योरिटी की अदम मौजूदगी की वजह से। इनिशियली द ओवरऑल रिस्पांस टू ऑनस्लॉट ऑफ डेवलपिंग क्राइम वाज वेरिइंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और ये एक जैसा ट्रेंड नहीं था बल्कि स्टेट टू स्टेट नेचर इनकी डिफरेंट थी। हाउएवर बाय 1970s the worldwide community recognized the problems of unlawful interference with civil aviation and developed a strategy of response through various conventions. पूरी दुनिया के जो मामलात इसको फोकस में किया गया और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने इसकी तरफ फोकस किया। तो जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने कन्वेंशन के ज़रिए से ये लाहेअमल तय किया कि इस चैलेंज को निमटने के लिए एक जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। पाकिस्तान बीइंग सिग्नेटरी टू ऑल दीज कन्वेंशन क्रिएटेड अ फोर्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सिविल एविएशन इन पाकिस्तान। इसी हवाले से जो जितने कन्वेंशन हुए पाकिस्तान में उसमें पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान ने भी उससे एग्री किया कि हम भी ताउन करेंगे पूरी दुनिया में, और जो भी सिस्टम या जो भी प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। इसी हवाले से एएसएफ को मुतारिफ़ करवाया गया जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स होगी, यानी कि एयरपोर्ट को सिक्योर करेगी। तो इस लिहाज से ये है इसकी तारीख के जो उसको सिक्योर करने के हवाले से एक जो कंट्रीज़ ने कन्वेंशन किया था उसमें पाकिस्तान भी एक सिग्नेटरी था और इसने वादा किया, तो इस हवाले से पाकिस्तान ने भी एएसएफ। अब इसकी फाउंडेशन रखेगी, बुनियाद रखेगी। एएसएफ वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1976। तो इसकी बुनियाद, ये अहम सवाल है कि एएसएफ की बुनियाद कब रखेगी? 1976 अंडर द एएसएफ एक्ट 1975। तो एएसएफ एक्ट ऑलरेडी जो हम कवर कर चुके हैं, एएसएफ एक्ट 1975 में ये पावर दी गई कि ऐसी सिक्योरिटी आप फोर्स बना सकते हैं जिसका मकसद हो कि एयरपोर्ट को सिक्योर करना। ये एक्ट एक पार्लियामेंट का था जो बिल पास हुआ और इसी की मद में ये फोर्स बनाएगी ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है। इनिशियली एज द 10th डायरेक्टरेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, तो ये एक इनिशियली जो है एक 10th डायरेक्ट यानी कि एक 10वीं डायरेक्टरेट बनाई गई जो कि सिविल एविएशन के नाम से बनाई गई थी। आफ्टर द हाईजैकिंग ऑफ पीआईए एयरप्लेन इन मार्च 1981। तो बाद में एक जो है पीआईए का एरोप्लेन 1981 में जो है वो हाईजैक हो गया था। सेंसिंग द कॉन्ट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेशन, एएसएफ वाज सेपरेटेड इन दिसंबर 1983। तो पहले तो इसको एक डायरेक्टरेट बनाया गया, लेकिन बाद में जो 1981 में एक इंसिडेंट हुआ तो इसको एक अलग से एएसएफ को अलग से एक जो है वो एक फोर्स बनाया गया एंड वाज प्लेस्ड अंडर द फोल्ड्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर थी एंड नाउ वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन डिवीजन। अब मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन डिवीजन ये एक डिवीजन के तौर पे काम करती है, यानी कि एविएशन डिवीजन के अंडर है एएसएफ फोर्स। फाउंडेशन के हवाले से आगे हमारी बात चल रही है। एएसएफ स्टार्टेड इट्स जर्नी बाय मैनेजिंग सिक्योरिटी ऑफ 7 मेजर एयरपोर्ट्स। शुरू में क्या था? 7 मेजर एयरपोर्ट्स की इसने सिक्योरिटी संभाली विद लिमिटेड मैन पावर ऑफ 2870, यानी कि 2870 इनके पास मुख्तलिफ रैंकों के फोर्स थी। सब्सिक्वेंटली इट वाज मैंडेटेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू 42 एयरपोर्ट्स। बाद में इसको जो 7 एयरपोर्ट्स को सिक्योर कर रही थी, बाद में इसको 42 एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी दे दी गई इन पाकिस्तान विद मैन पावर टू 8945। तो बाद में इसकी जब 42 एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी दी गई तो इसकी मैन पावर बढ़ा के
8,945 होगी। जो पहले 7 एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी थी तब इसकी मैन पावर थी 2,870। तो ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने। ASF is mandated by Government of Pakistan to ensure security at airports in accordance with standards set forth by International Civil Aviation Organization. So civil इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है? ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उस मैंडेट के मुताबिक इसका काम एयरपोर्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो इसकी अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी को भी देखना ज़रूरी है। सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ऑफ एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ एंडेंजरिंग और अटेम्प्टिंग टू एंडेंजर और हैविंग एंडेंजर द सेफ्टी ऑफ एनी एंड एरोड्रोम और एयरपोर्ट। एरोड्रोम होता है जो हवा में उड़ने वाली चीज़, और एयरपोर्ट और एन एयरक्राफ्ट और सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन एंड मे यूज़ द सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी इन दी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। तो सर्च विदाउट वारंट से इसको पावर दी गई कि किसी के वारंट नहीं भी तो आप उसकी तलाशी ले सकते हैं, उसको जो है वो हिरासत में ले सकते हैं, ताकि कोई भी एंडेंजर है, कोई भी ख़तरा है एयरपोर्ट को, इंस्टॉलेशन को, उसके सेटअप को, किसी एरोप्लेन को या इसी तरह से एरोड्रोम को। एन ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट शैल एक्सरसाइज विद इन द एरिया इन विच दिस एक्ट अप्लाई। तो जहाँ जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होता है वहीं पे इसकी पावर्स एक्सरसाइज की जाएंगी। इसकी जो अथॉरिटी दी गई है वो उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। जिन एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को पावर दी गई है कि वो सिक्योर करें, तो उनके पास ये पावर ऑटोमेटिकली चली जाती है। ऑल द पावर्स कन्फर्ड ऑन एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अंडर द पुलिस एक्ट 1861, यानी कि जो पुलिस एक्ट है 1861 उसके मुताबिक जो पुलिस स्टेशन जो इंचार्ज पुलिस स्टेशन का है उसकी जितनी पावर्स होती हैं वहाँ पे एयरपोर्ट के सिक्योरिटी फोर्स के इंचार्ज के पास भी ये पावर्स होती हैं। एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स एक्ट 1898 एक्ट 5 ऑफ द 1898। सो CCP 1898 के मुताबिक और पुलिस एक्ट के 1861 एक्ट के मुताबिक जो पावर्स एक पुलिस स्टेशन ऑफिसर के पास होती है या इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती हैं वो ASF के ऑफिशियल के पास होती हैं, ऑफिसर के पास होती हैं। सो हमने ये जो हिस्ट्री पे बात की और उसकी फाउंडेशन पे बात की और उसकी अथॉरिटी पे बात की, 3 बातें हमने देखी। तो इस हवाले से हमने अब अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक हमसे गलती हुई है कि ये क्वेश्चन नंबर आपका चेंज करते जाएंगे, ये नंबर सेम चलेगा लेकिन मैं आपको साथ में रिपीट करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर वाज द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान? 1960, 1975, 1976, 1983। तो आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। राइट ऑप्शन है 1976। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF सेपरेटेड फ्राम द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन? इसको सिविल एविएशन के डिपार्टमेंट से अलग क्यों किया गया? ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ड्यू टू फोकस ऑन फैसिलिटेशन रेदर दैन सिक्योरिटी इन रिस्पांस टू हाईजैकिंग इंसिडेंट्स, टू रिड्यूस द मैन पावर ऑफ ASF। क्या वजह थी? तो वजह ये बनी कि इन रिस्पांस टू हाईजैकिंग इंसिडेंट्स, तो इसको अलग से फोर्स बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑपरेट करंटली? अब किस मिनिस्ट्री के अंडर है या किस डिवीज़न के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सो राइट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये था पहले वाला ऑप्शन। अब जो है ये है जो सिविल एविएशन डिवीज़न करंटली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि पहले की थी, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑपरेट करंटली? पहले किस में थी? पहले थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर थी। अब करंटली जो है ये डिवीज़न है एविएशन डिवीज़न, एविएशन डिवीज़न के अंडर ये काम करती है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन की क्लैरिटी आपने कर लेनी है। तो राइट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है बल्कि ये प्रायोरिटी, यानी कि अब करंटली अगर सवाल आएगा तो आपने देखना है कि सिविल एविएशन डिवीज़न, सिविल एविएशन डिवीज़न के अंडर है। सो आपने देख लेना है जिस हवाले से क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैंडेट ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? ASF का प्राइमरी मैंडेट क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, प्रोवाइडिंग इमिग्रेशन सर्विसेज एट एयरपोर्ट, इंश्योरिंग स्मूथ फैसिलिटेशन ऑफ पैसेंजर्स। ऑप्शन सी है, इंश्योरिंग सिक्योरिटी एट एयरपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू ICAO स्टैंडर्ड्स।
ऑप्शन डी है मैनेजिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ensuring security at airports, ये इसका प्राइमरी मैंडेट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा नेक्स्ट, हाउ मैनी मेजर एयरपोर्ट्स डिड द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इनिशियली मैनेज सिक्योरिटी फॉर। शुरू में इसको कितनी एयरपोर्ट्स का जो है वो सिक्योरिटी दी गई थी, 7, 10, 42, 50। सो राइट ऑप्शन 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द लीगल अथॉरिटी granted to ASF officers for search and arrest? What is the legal authority granted to ASF officers for search and arrest? सर्च और अरेस्ट के हवाले से एयरपोर्ट की अथॉरिटी को क्या पावर दी गई हैं? ओनली विद वारंट, ओनली एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, विदाउट वारंट इन केस ऑफ एंडेंजरमेंट टू एविएशन सेफ्टी, ओनली व्हेन ऑथराइज्ड बाय ICAO। तो राइट ऑप्शन आपने चूज़ करना है, सही ऑप्शन है विदाउट वारंट इन केस ऑफ एंडेंजरमेंट टू एविएशन सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट पावर्स डू ASF ऑफिसर्स एक्सरसाइज अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक ASF के ऑफिसर्स को क्या पावर दी गई? सेम पावर एज एयरपोर्ट स्टाफ, पावर ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफिसर अंडर पुलिस एक्ट 1861 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। सी ऑप्शन है पावर्स to regulate airports facilities, option D है powers to control air traffic। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो बनता है वो है ऑप्शन B, पावर्स ऑफ ए पुलिस स्टेशन ऑफिसर अंडर पुलिस एक्ट 1861 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो यहाँ पे टाइपिंग की कोई मिस्टेक है शायद। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी पर्सनल डिड ASF इनिशियली हैव व्हेन इट स्टार्टेड इट्स जर्नी इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। मैन के पावर के हवाले से जब इसने अपना जर्नी स्टार्ट किया तो कितनी मैन पावर थी उसकी? 287, 8, 9, 45, 42,000, 10,000। सो राइट ऑप्शन है 287। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, what international organization standards does ASF ensure security compliance with? United Nations, International Criminal Court, International Civil Aviation Organizations, World Health Organization, ICAO। सो राइट ऑप्शन आपने चूज़ करना है, इसमें सही ऑप्शन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। ये स्टैंड करता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट प्रॉम्प्टेड द क्रिएशन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF इन पाकिस्तान। किस वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई? इंक्रीज पैसेंजर फैसिलिटेशन डिमांड, ग्लोबल टेररिज्म थ्रेट्स टू सिविल एविएशन, नीड फॉर एयरपोर्ट एक्सपेंशन, राइजिंग एयर ट्रैफिक कॉन्गेशन। राइट ऑप्शन है ग्लोबल टेररिज्म थ्रेट्स टू सिविल एविएशन। इसकी वजह से कन्वेंशन किए गए पूरी दुनिया में और जितने भी सिग्नेटरी थे उन्होंने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी के हवाले से जो भी डिसाइड होगा वो बनाएंगे। तो ग्लोबल टेररिज्म थ्रेट को काउंटर करने के लिए सिविल एविएशन इस्टेब्लिश की। सो आप इस तरीके से हमारा कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। साथ में आपको कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।